एक ही शहर में बार बार हत्या के केस सामने आ रहे थे। इन घटनाओं के चलते मिस्टर वरुण को उस शहर में भेजा गया। वरुण का नाम क्राइम ब्रांच में काफी चर्चित था। सब ऑफिसर्स वरुण की काबिलियत पे कभी शक नहीं करते थे। वरुण एक ऊंचा लंबा जवान लड़का था, जिसे देखकर कोई भी लड़की उसकी तरफ आसानी से आकर्षित हो सकती थी। वरुण के परिवार में उसके एक पिता थे जो उसे जान से भी ज्यादा चाहते थे। वरुण ने अपनी मां को बचपन में खो दिया था। उसका जहान उसके पिता से शुरू होता था और खत्म भी उन पर होता था। ये मिशन मिलते ही वरुण और उसका असिस्टेंट राज उस शहर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचते की ही वह दोनों दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। इस शहर में सबसे अमीर परिवार था रायचंद परिवार, जिनका घर एक महल जैसा था। इस घर के मालिक थे मिस्टर राघव रायचंद, जिनकी 2 शादियों से 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां हों। उनकी पहली शादी शारदा रायचंद से हुई, जो उनके परिवार द्वारा करवाई गई थी। और फिर जब वह काम के सिलसिले में लंदन लगे, तो वहां उन्होंने दूसरी शादी मार्लिन रायचंद से की। उनका बड़ा बेटा शेखर रायचंद और बड़ी बेटी स्वस्तिका रायचंद उनकी पहली पत्नी से थे, और छोटी बेटी स्कारलेट रायचंद उनकी दूसरी पत्नी से थी। अब इस महल जैसे बड़े घर में उनके तीनों बच्चे साथ रहते थे। वरुण को यह जानकारी मिली थी शहर के लोगों से। वरुण उस घर में गया और सबसे पहली उसकी मुलाकात स्वस्तिका से हुई। स्वस्तिका एक बहुत आत्मविश्वासी और दिखने में चालाक लड़की थी। उसका रंग थोड़ा सांवला था, पर नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे। उसने बहुत प्यार से वरुण का स्वागत किया और उसे पहली बार में ही पसंद करने लगी। वरुण ने स्वस्तिका में ज्यादा दिलचस्पी न देते हुए उसे कई सवाल पूछे। स्वस्तिका ने सब सवालों का हंसकर जवाब दिया और लगातार प्यार से वरुण की आंखों में आंखें डाल के दिया। वरुण को स्वस्तिका पर शक हुआ, पर वह चुप रहा। वरुण ने जब तक केस ना सुलझ जाए तब तक ही उसी महल जैसे घर में रहने का फैसला किया। शाम को वरुण कमरे में राज से बात कर रहा था कि तभी अचानक एक बहुत खूबसूरत लड़की उनके कमरे में आई और उन्हें नमस्ते कहा। वरुण ने उस लड़की को ध्यान से देखा और पहली बार उसकी तरफ आकर्षित हो गया। असल में वह स्कारलेट थी। स्कारलेट का रंग बहुत गोरा था और उसकी आंखें अपनी मां मार्लिन की तरह हरे रंग की थीं। उसके लंबे और ब्लॉन्ड बाल थे और आवाज कोयल की तरह मधुर थी। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। स्कारलेट बहुत भोली और सुंदर दिखती थी। वरुण ने उसे पूछताछ की और स्कारलेट ने सारे जवाब सही ढंग से बात करते हुए दिए। अब वरुण को स्कर्केट का स्वभाव भी पसंद आने लगा। अगले दिन वरुण ने शेखर से बात की। शेखर बहुत घमंडी किस्म का इंसान था, क्योंकि उसे पता था कि वो रायचंद परिवार का इकलौता वारिस था। शेखर रंग में अपनी बहन स्कारलेट जैसा था, पर वह हर वक्त उल्टी सीधी बातें करके सामने वाले को चिढ़ाता रहता। शेखर की काफी उम्र हो चुकी थी, पर उसके स्वभाव के कारण उसकी शादी नहीं हुई थी। वरुण ने तीनों भाई बहन से बात की और उसे सबसे अच्छा स्वभाव स्कारलेट का लगा। कुछ दिन राज और वरुण ने शहर में सब लोगों से पूछताछ की। हत्या 3 कुंवारे लड़कों की हुई थी, जिनका नाम रजत कुमार, नीतीश वर्मा और माहिर शर्मा था। तीनों एक ही तरीके से छत से कूद कर मरे थे, वो भी एक ही कमरे की छत से। वरुण ने राज से कहा, एक ही तरीके से 3 लोगों का मरना इत्तेफाक नहीं हो सकता। और फिर अलग अलग लोगों से हमें जो बयान मिले हैं उसके मुताबिक एक रजत कुमार इस शहर में घूमने आया था, और 1 हफ्ता घूमने के बाद वह इस महल में न जाने क्यों आया, और अगले दिन उसकी लाश वहीं उस गार्डन में माली ने देखी। 2, नीतीश वर्मा यहां इस घर में शेखर के मैनेजर की जॉब लेने आया था, पर सुबह उसकी भी लाश उसी तरीके से मिली। वह 1 हफ्ते से इस घर में आ रहा था और फिर उसके साथ भी वही हुआ। 3, माहिर शर्मा एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, और रात की पार्टी के बाद उसने शेखर के साथ डील करनी थी। पर सुबह जब उसका बॉडीगार्ड उसके कमरे के अंदर के गया तो उसने माहिर की लाश छत से नीचे गिरी हुई देखी। अब गौर की बात यह है कि इन लोगों के कपड़ों पर या शरीर पर किसी तरह के उंगलियों के निशान नहीं थे। मुझे सबसे ज्यादा शक उस स्वस्थिका पर है, जो हर वक्त चुड़ैल की तरह मेरे पीछे लग रहती है। उसी वक्त स्वस्तिका एकदम से वरुण के कमरे में आके बोली, तुम मुझे चुड़ैल समझो या परी, पर एक बात सुन लो, मेरे लिए तुम कल भी मेरा प्यार थे और आगे भी हमेशा रहोगे।
इतना कहते ही उसने टेबल पर खाने की थाली रखी और कमरे से निकल गई। वरुण ने कहा, देखा, ये लड़की फिर बहाना बनाकर कमरे में मुझे छेड़ने आई थी। इस पर राज हंसा और उन दोनों ने बैठकर खाना खाया। अगले दिन वरुण ने शहर घूमने का फैसला किया ताकि वह हर जगह को अच्छी तरह देख सके। उसने स्कारलेट को साथ चलने को प्रस्ताव दिया क्योंकि शेखर घर नहीं था और स्वस्तिका से वरुण को नफरत थी। वरुण ने स्कारलेट के साथ सारा शहर घूमा और उसे स्कारलेट से प्यार होने लगे। स्कारलेट की बातें, उसका हंसना वरुण को उसकी तरफ खींच रहा था। वरुण शाम को स्कारलेट के पास बैठा और स्कारलेट ने उसे बताया कि उसके भाई बहन और शहर के लोग उसे पागल समझते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मां लंदन से थी। वरुण ने स्कारलेट को समझाया कि वह बहुत समझदार और सुंदर थी, इसलिए सब उसे जलते थे। स्कारलेट को वरुण की बात सुनकर खुशी हुई। अगले दिन सुबह शेखर वरुण से उसके कमरे में मिलने आया और उसने वरुण को रात की पार्टी के लिए इनवाइट किया। वरुण ने उससे पार्टी की वजह पूछी तो उसने बताया कि आज स्वस्तिका का जन्मदिन था और वह अपनी बहन को सरप्राइज देना चाहता था। वरुण ने उसे पूछा कि क्या वह स्कारलेट का जन्मदिन भी ऐसे ही मनाता था, पर शेखर ने स्कारलेट वाली बात पर अजीब सी शक्ल बनाई और चुप रहा। वरुण ने यह देखकर गुस्से में शेखर से कहा, तुम पर तो मुझे सबसे ज्यादा शक है, मगर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मेरे हाथ नहीं लग रहा। जिस दिन लग गया उस दिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अगर भगवान ने तुम्हें दो बहनें दी हैं तो दोनों से बराबर प्यार करो। दो भी भेदभाव था वो तुम्हारे पिता की वजह से पड़ा। इसको अगली पीढ़ी पर क्यों लेके जा रहे हो? इस पर शेखर शर्मिंदगी से आंखें झुकाकर कमरे से चला गया। रात को रायचंद पैलेस को बहुत खूबसूरती से सजाया जा गया था। हाल में बहुत सुंदर कैंडल्स और लाइट्स लगाई गई थीं। स्वस्तिका ने पिंक रंग का बहुत खूबसूरत गाउन डाला था और वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान हाल की सजावट से भी सुंदर थी। वैसे तो स्वस्तिका के बाल ज्यादा लंबे नहीं थे, पर फिर भी उसने अपने बालों को बहुत अच्छे तरीके से फूलों से सजाकर खोला हुआ था। स्कारलेट ने एक ब्लैक गाउन डाला था जिसमें उसका रंग बहुत साफ लग रहा था और उसने अपने लंबे बालों को बांधा हुआ था। वरुण अपनी आंखें स्कारलेट से हटा नहीं पा रहा था। यूं तो उस रात स्वस्तिका सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, पर वरुण का स्कारलेट के प्रति प्यार उसे स्कारलेट से दूर नहीं होने दे रहा था। रात की पार्टी में केक काटा गया और स्वस्तिका ने बहुत प्यार से केक वरुण और शेखर को खिलाया। स्वस्तिका ने वरुण की तरफ प्यार से देखा और उसे कहा कि वह ब्लैक पेंट कोट में बिल्कुल किसी हीरो जैसा लग रहा था। वरुण ने उसे शुक्रिया कहा और स्कारलेट के पास खड़ा हो गया। डांस के टाइम पर वरुण ने डांस के लिए स्कारलेट को उसके साथ नाचने को कहा। स्कारलेट मान गई और दोनों ने इकट्ठे बहुत प्यार से कपल डांस किया। स्वस्तिका को यह देखकर बहुत जलन हुई और शेखर यह देखकर हैरान था कि वरुण स्कारलेट को पसंद करने लगा था। वरुण को अब स्कारलेट से गहरा प्यार हो चुका था और उसके लिए स्कारलेट की हंसी उसके जीने का मकसद बन गई। स्वस्तिका गुस्से में पार्टी से निकल गई। शेखर ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर स्वस्तिका की आंखों में आंसू देखकर उसे एहसास हुआ कि स्वस्तिका वरुण से बहुत प्यार करती थी। शेखर ने पार्टी के बाद वरुण को समझाने की कोशिश की कि स्कारलेट को बचपन से उसकी मां की मौत की वजह से पागलपन की बीमारी थी, मगर वरुण ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन करते समय स्कारलेट ने वरुण का कमरे में बुलाया और उससे बात की कि वह रात को वरुण के साथ बैठकर कुछ समय बिताना चाहती थी और उससे अपने दिल की बातें करना चाहती थी। पहले तो वरुण ने सोचा, पर बाद में स्कारलेट के मजबूर करने पर मान गया। रात के समय वरुण स्कारलेट के कमरे में चुपचाप गया बिना राज का बताए। स्कारलेट खिड़की के पास अकेली बैठी थी और उसने वरुण का उसके पास बैठने को कहा। उसने प्यार से वरुण का हाथ पकड़ा और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने वरुण से बातें की और उसे गले लगाने की कोशिश की। असल में स्कारलेट ने अपने कपड़ों में चाकू शिप्पा रखा था और वरुण के पास आते ही वह उसे जान से मारने वाली थी। एकदम से स्वस्तिका गुस्से से स्कारलेट के कमरे में आई और उसने गुस्से से वरुण की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ के उसे कमरे से बाहर ले गई। स्कारलेट को चाकू निकालने का मौका ही नहीं मिला।
और उसे स्वस्तिका पर बहुत गुस्सा आया। स्वस्तिका वरुण को उसके कमरे में ले गई और उसके चेहरे पर रोते हुए थप्पड़ मारा। वरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने स्वस्तिका से माफी मांगी। स्वस्तिका ने वरुण को समझाया कि स्कारलेट बचपन से ही पागलों जैसी हरकतें करती है और उसे इस चीज की समझ नहीं होती। उसने वरुण को उसके पिता के बारे में सोचने को कहा। वरुण हैरान था कि स्वस्तिका को उसके पिता के बारे में कैसे पता।